बोलिए सद्गुरु देव की जय। सद्गुरु कबीर साहब की रचना बीजक के रामायणी प्रकरण पर इन दिनों चर्चा चल रही है। आज बीजक की 47वीं रामायणी है। सब लोग अपनी अपनी पुस्तक खोल लेंगे। जरासिंधु शिशुपाल संहारा, सहस्रार अर्जुन छल सो मारा। बड़ छल रावण सो गो बीती, लंका रहल कंचन की भीति। दुर्योधन अभिमान गयऊ, पांडव केर मरम नहीं पयऊ। माया के डिंभ गयल सब राजा, उत्तम माध्यम बाजन बाजा। छौ चकवे बिति धरणी समाना, एको जीव प्रतीत नयाना। कहाँ लो कहो अचेत ही गयऊ, चेत अचेत झगरायक भयऊ। ई माया जग मोहिनी, मोहिन सब जग झारी। हरिश्चंद सत के कारणे, घर घर सोग बिकाय। सद्गुरु कहते हैं कि बड़े बड़े प्रतापवान लोग इस संसार को छोड़ करके चले गए। जो तन से, धन से, राजकाज से, शासन सत्ता से और अनेक वैभवों से, सब प्रकार से बहुत बढ़े चढ़े थे। विद्या बुद्धि में भी बड़े धुरंधर थे, लेकिन कोई रहा नहीं। अच्छे अच्छे कहलाने वाले लोग भी काल के गाल में चले गए। प्रकृति का अधीन है सबका शरीर। और जो अनेक बल, शासन सत्ता का घमंड किए, अहंकार किए, वो तो और उस घमंड के कारण ही मुंह के बल गिरे और नष्ट हो गए। और कितने ऐसे लोग हैं कि जो अपने ही दुष्कर्मों के कारण, दुष्स्वभावों के कारण, घमंड के कारण दूसरों के द्वारा ही मार डाले गए। इसलिए का कोई गर्व कराए। गर्व करने से क्या होगा? क्यों घमंड कर रहे हैं? प्राप्त सुविधाओं का, शासन सत्ता का, शरीर और बुद्धि का सदुपयोग होना चाहिए। सदुपयोग होने से स्वयं के जीवन में उसका बहुत लाभ, शांति, स्वस्थता, प्रसन्नता के रूप में, और दूसरों के लिए भी शांति, प्रसन्नता और उनकी स्वतंत्रता के कारण बनेंगे और उनके जीवन में खुशियां मिलेंगी। इसलिए यह काम होना चाहिए कि जिससे स्वयं को और दूसरों को खुशियां मिले। ये अनमोल धन है, अनमोल शक्ति है और अनमोल उपलब्धि है। लेकिन इसकी कमाई ना करके लोग अपने ही दुर्गुण के कारण घमंडी बन जाते हैं और दूसरों को हे दृष्टि से देखने लगते हैं। यहाँ तक कि दूसरों को मारने सताने लगते हैं, चीजों का लोभ करके और इंद्रियों के भोगों की कामना में पड़ करके। परिणाम यह होता है कि उनका तन, धन, सत्ता, शासन सब कुछ नष्ट हो जाता है। क्या पाए ये लोग? साहब यहाँ देखिए, कहते हैं कि जरासिंधु शिशुपाल संहारा, सहस्र अर्जुन छल सो मारा। जरासिंधु एक बहुत बड़े प्रतापवान राजा थे मगध के। शिशुपाल चेदी देश के थे और ये सब नष्ट हो गए। सहस्त्रार्जुन मगध के थे, ये अपने छल बल के कारण ही मारे गए। रावण भी कोई कम नहीं था, ना शक्ति में, ना बल में, ना बुद्धि में, लेकिन अपने घमंड के कारण, मोह लोभ के कारण यह भी नष्ट हो गया। दुर्योधन
दुर्योधन की भी यही दशा हुई। ये भी अपने 100 भाइयों के बीच योग्य व्यक्ति था, लेकिन इसकी भी अहंकार और लोभ के कारण यह भी नष्ट हुआ। नहीं समझ सका कि जिन पांडवों के साथ मैं द्वेष कर रहा हूं, इन पांडवों के साथ में श्री कृष्ण एक महान कूटनीति और शूरवीर साथ में हैं और हर प्रकार से इनका सहयोग करने वाले हैं, लेकिन श्री कृष्ण का वो समझ ना सका भेद और उनके रहस्य को, और अपने ही घमंड में चूर रहा और परिणाम यह हुआ कि वो भी नष्ट हुआ। माया के डिंभ गयल सब राजा, उत्तम मध्यम बाजन बाजा। माया के घमंड में बड़े बड़े कहलाने वाले राजा महाराजा चले गए और जिनकी जैसी करनी रही वैसे उनकी आज चर्चा हो रही है। मुआ है मरी जाओगे मुए की बाजी ढोल, सपन सने ही जग भया सहिदानी रह गयो बोल। ये तो होना है, पहले के लोग मर गए, हम भी एक दिन चल देंगे यहाँ से, और चले जाने के बाद ही तो लोग कुछ चर्चा करते हैं। मरे हुए प्राणी के चाम का ही तो ढोल बजता है, जिंदा प्राणी का ढोल नहीं बजता। ऐसे ही चले जाने के बाद ही उनकी अच्छी या बुरी चर्चाएं होती हैं। सपन स्नेही जग भया, ये संसार तो सपने का स्नेही बना हुआ है। सपने की चीजों में ये शरीर हो या प्राप्त भौतिक उपलब्धियां हो, ये सब सपने की तरह हैं और इन्हीं का प्रेमी बना हुआ है। आत्मा का प्रेमी क्यों नहीं बनता? सहिदानी रह गयो बोल। बाद में बस उनकी वही बोल रह जाती है, क्या किए। इसलिए कुछ अच्छा करें अपने लिए और दूसरों के लिए। संसार में हम आए हैं तो कुछ ऐसा करें कि बहुतों के सुख शांति का कारण बन सकें, और इतना ना कर सकें तो अपनी सुख शांति का कारण बने। लेकिन यह नियम है, जो अपने लिए सुख शांति की व्यवस्था करेगा, निश्चित है उसका प्रभाव, उसकी तरंग दूसरों को मिलेगी, दूसरों तक जाएगी ही। छौ चकवे बिति धरणी समाना, एको जीव प्रतीत नयाना। छौ चक्रवर्ती राजा कहा जाता है, बहुत लोग हुए और ऐसे ऐसे वे प्रतापवान हुए कि चक्रवर्ती। और चक्रवर्ती का मतलब होता है कि एक एक राजा इतना बड़ा देश उसका होता है, उतना बड़ा क्षेत्र होता था कि जैसे कि हमारे देश में हुए हैं पुरा काल में, अरे आज से 2500 वर्ष पहले चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट हुए हैं। और ये इधर बृहत्तर भारत के बादशाह थे। इधर अफगानिस्तान से लेकर के आसाम, बर्मा तक, और इधर कन्याकुमारी, और इधर पूरा आर्यावर्त क्षेत्र, ये सब चंद्रगुप्त मौर्य के राज में बृहत्तर भारत था। आज केवल भारत कहा जाता है। उस समय के क्षेत्र को, देश भारत को बृहत्तर भारत कहा जाता था। बृहत्तर मतलब जो बढ़ा हुआ पूरी तरह से क्षेत्र था, वो भारत। लेकिन वे भी ना रहे। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत अच्छे राजा थे, इसलिए उनके अच्छे राजाओं में चर्चा होती है। उन्होंने समाज में अनेक प्रकार की सुव्यवस्था की, प्रजा का पालन किया अच्छे ढंग से, और स्वयं अंतिम में दक्षिण भारत में जाकर के जैन मत में दीक्षित होकर के साधना किया और अनशन करके शरीर छोड़ दिए थे। एक बादशाह, एक सम्राट, वह भी इतने बड़े मुल्क का बादशाह था, और वो सब कुछ छोड़ करके उसने समझा कि साधना और शांति से ही इस जीवन की सार्थकता है और आत्म कल्याण है। तो सब कुछ छोड़ करके अपने पुत्र को राजगद्दी दे दिया और चला गया दक्षिण भारत, और वहाँ किसी संत से दीक्षित होकर के, जैन मत के संतों से दीक्षित होकर के, उनके अनुसार फिर वे प्रागापवेशन में बैठे और फिर भोजन त्याग करके शरीर को छोड़ दिए। देखिए
ऐसे ऐसे भी राजा बादशाह हुए हैं, और ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जो कि अपने शासन सत्ता शक्ति बुद्धि के घमंड में दूसरों को पीसने के लिए तैयार रहे। तो वे चक्रवर्ती जैसे एक थे। लेकिन चक्रवर्तियों के नाम यहाँ पर गुरुदेव जी ने गिनाया है कि जरासंध, शिशुपाल, सहस्त्रार्जुन, रावण, दुर्योधन, पांडव भी हुए। और इसके पश्चात हैं बेन, बलि, कंस, दुर्योधन, पृथु, सहस्त्रार्जुन। और इधर और तीसरे लोगों को भी नाम आता है, मानधाता, नहुस, सुहोत्र, शिवी तथा मरुत। ये सब चक्रवर्ती हुए, बड़े बड़े। और 6 चक्रवर्ती साहब गिनाए हैं। तो 6 में से कोई चाहे इनको माने चाहे उनको माने, ये बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा हुए। लेकिन इनका भी आज कोई नामो निशान है, पता नहीं चलता है। इतिहास के पन्नों में कहीं बहुत खोजने पर किसी किसी शास्त्र में ये सब चर्चाएं मिलती हैं। और कितने लोगों को ये बात पता होगी जो अध्येता हैं, खोजी हैं, उनको कुछ पता होगा। साहब कहते हैं कि कहां तक कहूं, ये बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा भी धरती में समा गए और किसी को ये समझ में नहीं आता, किसी को ये विश्वास नहीं होता कि हम भी चले जाएंगे। एको जीव प्रतीत न आना, कहाँ लो कहो अचेत ही गयो, जे चेत अचेत झगड़ा एक भयऊ। कहां तक कहूं, बहुत लोग असावधानी में ही यहाँ से चले गए। और फिर सावधानी असावधानी किसके लिए कहा जाए कि अमुक असावधानी में गया कौन और अमुक सावधानी में गया, क्योंकि सब अपने को यही मानते हैं कि हम सावधानी ही में जी रहे हैं और सावधानी से ही अपनी जिंदगी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सावधानी का परिणाम यह है कि हमारे जीवन में निश्चिंतता मिले, प्रसन्नता मिले, शांति हो और इंद्रियों में संयम हो, लोगों को हमारे द्वारा खुशियां मिले। ये सावधानी का परिणाम है, एक मोटा मोटी। ई माया जग मोहिनी, मोहिन जग सब जग झारी। साहब कहते हैं कि ये संसार के प्राणी पदार्थों का जो आकर्षण है यही माया है। और ये माया संसार के सब लोगों को मोह रही है, छल रही है। और इस छलावे में ये केवल प्राणी और पदार्थ नहीं, यहाँ के वैभव के साथ साथ तमाम इंद्रियों के भोग, मान बढ़ाई, रिद्धि सिद्धि, यह भी सब माया है। और इसमें पढ़ करके अनेक ज्ञानी, धर्मात्मा, गुरु और पंडे, पुजारी और धनी राजा बादशाह तो सब छले ही जा रहे हैं। साहब यहाँ गिना रहे हैं राजा हरिश्चंद्र के लिए कि भी हरिश्चंद्र सत्य के कारण घर घर सोग बिकाए। राजा हरिश्चंद्र जी भी अपने सत्यवादी होने के कारण जाकर के घर घर में भिक्षा मांगे और काशी में जाकर के स्वयं बिक गए, अपनी पत्नी सैव्या और रोहित कुमार को भी बेच डाले। तो ये बड़े बड़े प्रतापवानों का, राजाओं का और महाघमंडी अहंकारी राजाओं का भी साहब यहाँ पर नाम लिए। तो थोड़ी सी इनकी अलग अलग चर्चा करते हैं कि ये कौन थे। पहली बात आई है कि जरासंध। जरासंध मगध देश का बहुत प्रतापवान राजा था, बहुत बलवान था। राजा बृहद्रथ का यह पुत्र था। और जरासंध आज का जो गंगा के दक्षिण पटना क्षेत्र में, पटना से दक्षिण का क्षेत्र है, वो मगध देश कहलाता है। और वहाँ का राजा जरासंध था। जरासंध इतना बलवान था, इतनी शासन सत्ता इसकी मजबूत थी और शरीर से भी इतना बलवान था कि बहुत से राजाओं को इसने हरा दिया था। और उस समय इसके डर से करीब करीब 10-15 राजा अपने राज छोड़ करके भाग गए थे। इतना बड़ा ये बलवान और प्रतापवान था। और ये जरासंध का सेनापति शिशुपाल था। कुरुष देश के पश्चिम के मुर तथा नरक देश के यवन राजा जरासंध के अधीन हो गए थे। और महाराज श्री कृष्ण के ससुर जी
भीष्मक भी जरासंध की सेवकई में लगे रहते थे। जरासंध महाराज श्री कृष्ण की पत्नी थी रुक्मणी, और रुक्मणी के पिता का नाम था भीष्मक, और भीष्मक ये इधर के राजा थे, शायद चेदी के तरफ के। तो ये भी जरासंध से डरते थे और उनकी ही अनुगामी बने हुए थे। जरासंध की 2 पुत्रियां थी, अस्ति और प्राप्ति, और ये राक्षस राज मथुरा नरेश उग्रसेन के पुत्र कंस को ब्याही हुई थी। और कंस श्री कृष्ण का चचेरे मामा थे, और ये श्री कृष्ण से बहुत ही वैर भाव रखते थे। और बचपन में ही उन्होंने सोच रखा था कि कृष्ण को जन्म होने के बाद ही मैं मार दूंगा, लेकिन ऐसी कुछ व्यवस्था हुई कि महाराज श्री कृष्ण बच गए। और श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है कि कंस को आकाशवाणी हुई, और वो अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था, देवकी से। लेकिन आकाशवाणी हुई कि जिस बहन से तू बहुत प्रेम करता है उसी बहन के पुत्र द्वारा तू मारा जाएगा। तो उसने सोचा कि जब बहन ही नहीं रहेगी, बहन को ही मैं जेल में डाल दूंगा, तब इसके बच्चे से फिर मेरे लिए खतरा कैसे उत्पन्न हो सकता है। लेकिन कुछ बानक ऐसा बना कि जब महाराज श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो इनकी कुछ अलग व्यवस्था हो गई और ये सुरक्षित बच गए। और थोड़ा बड़े होते ही, बचपन में ही, जब उन्होंने सुना कंस के बारे में कि इन्होंने मेरे माता पिता को बंदी गृह में डाल रखा है और मुझे मारने के लिए ये सोच रहा है, तो उन्होंने बचपन में ही कंस को मार दिया। लेकिन जब इधर कंस को महाराज श्री कृष्ण ने बचपन में ही मार दिया, मामा थे कंस, और उनकी 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, वो विधवा हो गई और रोते हुए मगध लौटी। और जब बताई अपने पिता जरासंध को तो वो आग बबूला हो गया। तो इसी कारण से वो बार बार यहाँ पर मारने के लिए कृष्ण को आता था। लेकिन महाराज श्री कृष्ण अनेक बार उसका मुकाबला करते हुए भी, दोनों भाई और उनकी सेना भी सब रहती थी, लेकिन पार नहीं पाए। अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि हम अगर 100 वर्षों तक जरासंध से लड़ते रहें तो भी उससे जीत नहीं पाएंगे। अब सोचे कि यहाँ रहना कुशल नहीं है, खतरे से खाली नहीं है, ये अनेक बार आता रहेगा और हम लोगों का विध्वंस करता रहेगा। तो यही डर से, जरासंध के डर से, महाराज श्री कृष्ण मथुरा छोड़ करके और रथ गाड़ी खचड़ों में सामान, नर नारियों को, बच्चों को लाद करके द्वारिका चले गए। और द्वारिका में भी वहां पर ना टिके, भेंट द्वारिका चले गए, जो समुद्र के टापू में, बीच में टापू है, वहां पर अपना द्वारिका नगरी बसाई। वहां जब गए हम देखे तो सचमुच समुद्र के अंदर करीब करीब 8-10 किलोमीटर या थोड़ा इससे कम, इसी के आसपास है, तो टापू में आज भेंट द्वारिका है। और वहां श्री कृष्ण जी जा करके बसाए। गुरुदेव जी जब वहां गए एक बार, तो समुद्र के किनारे बैठ करके सोचते रह गए कि इतना डरे महाराज श्री कृष्ण जरासंध से कि भागते भागते पूरा राजस्थान पार किए, पूरा गुजरात पार किए और समुद्र के किनारे द्वारिका आए और यहाँ भी ना रुके, समुद्र में कूद करके टापू में पहुंच गए। अगर उन्हें जहाज मिला होता तो अरब शायद भाग गए होते। तो ये भागने के कारण महाराज श्री कृष्ण को एक नाम रणछोर भी पड़ा। तो जरासंध के लिए कहा जाता है इतना बलवान था, और वह बलवान भी मारा गया। कब मारा गया? जब महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ होना था। तो अब उस राजसूय यज्ञ में सबको अपने अधीन होना चाहिए,
और जरासंध इन सब से विरोध रखता था। तो महाराज श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जब तक जरासंध है आपका यज्ञ कभी भी सफल हो ही नहीं सकता है, इसलिए यज्ञ पूर्ण होने के पहले जरासंध का नाश करना जरूरी है। तो वो तो डर गए युधिष्ठिर जी कि उसको कौन मार सकता है, कहें कि उपाय है। और भीम तथा अर्जुन को लेकर के श्री कृष्ण मगध देश गए और पिछवाड़े के रास्ते से ही एकदम सुबह सुबह ही उसके दरबार में, उसके किले में घुस गए। और वो अभी सो ही रहा था और ललकारे श्री कृष्ण। अब जब किसी की ललकार अपने आंगन में ही सुने तो जरासंध एकदम गुस्सा गया, और फिर वो भी कैसे रुक सकता था, और आश्चर्य में पड़ गया कि ये लोग कैसे आ गए। लेकिन अब जान गया कि ये लोग लड़ने के लिए आए हैं, तब फिर उसने भी फेंड़ा कस लिया। और फिर महाराज श्री कृष्ण ने भीम को अगुवा दिया जी। कुछ ऐसी सीख देने के कारण भीम ने जरासंध का वध कर दिया। इस प्रकार से जरासंध बहुत ही बलवान था, लेकिन वो भी कम नहीं था छल कपट में। और महाराज श्री कृष्ण जी तो एक योग्य व्यक्ति थे, लेकिन जैसे को तैसे भी सिखाने वाले थे। महान ज्ञानी, प्रतापवान और योगस्थ पुरुष थे, लेकिन एक राजपुरुष थे। और राज सत्ता में ना होते हुए भी वे राजपुरुष थे। जीवन भर 120 वर्ष की आयु तक उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के उनका सुधार किया, उनकी व्यवस्था करते रहे और दुष्ट रजवाड़ों का दमन भी करते रहे, लेकिन किसी भी शासन सत्ता पर अपना हाथ नहीं जमाए। उन्हीं के पुत्रों को, उन्हीं के लोगों को उस गद्दी को दे करके उसकी एक व्यवस्था किए बस। तो यहाँ भी जरासंध को मार करके उनके ही पुत्र को राजगद्दी पर बैठा करके फिर चले आए। और फिर इधर युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ करवाया। अभी इतने में सफल नहीं होगा वो, अभी आएगा शिशुपाल। अब शिशुपाल कौन था, शिशुपाल की थोड़ी सी चर्चा हो जाए। गंगा और नर्मदा के बीच का क्षेत्र चेदी देश कहलाता है। यहाँ से लंबा ये जबलपुर और जबलपुर के आगे तक ये सब चेदी देश कहलाता था। और यहाँ का राजा था दमघोष, और दमघोष का पुत्र था शिशुपाल। और दमघोष को महाराज श्री कृष्ण की बुआ ब्याही हुई थी। तो जब शिशुपाल पैदा हुआ तो कहा जाता है, देखिए ये सब कहानियां हैं, तमाम पौराणिक चर्चाएं हैं। तो कहा जाता है कि जब शिशुपाल पैदा हुआ तो उसके 2 हाथों के साथ साथ 2 और भी हाथ थे। कुल कितने थे? 4 हाथ। और 2 नेत्रों के साथ एक और नेत्र था, तो 3 नेत्र। तो जब वो पैदा हुआ तो देख करके डर गई सुप्रभा। शिशुपाल की माता का नाम था सुप्रभा। तो आकाशवाणी हुई, कहा जाता है आकाशवाणी हुई कि हे देवी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तब देवी ने पूछा कि ये बच्चा आखिर मरेगा कैसे, किसके हाथों? तो आकाशवाणी ने कहा कि ये बहुत बलवान, बहुत प्रतापवान, बहुत योग्य व्यक्ति होगा और इसको मारने वाला जल्दी से कोई नहीं मिलेगा। कहा लेकिन अंततः इसकी मृत्यु होगी किसके हाथ? तब आकाशवाणी ने जवाब दिया कि जिसकी गोद में जाने से इसके अतिरिक्त हाथ और अतिरिक्त नेत्र लुप्त हो जाएंगे, उसी के हाथों ये मरेगा। तो उस बच्चा को देखने के लिए अनेक राजा और अनेक शूरवीर सब लोग आते रहे और शिशुपाल को सबकी गोद में देती रही। अंततः इधर महाराज श्री कृष्ण भी बुआ को बच्चा हुआ है और उसको देखने के लिए पहुंचे, और बुआ जी ने श्री कृष्ण के भी गोद में बच्चे को दिया। और जैसे ही श्री कृष्ण के गोद में बच्चा आया और उसके अतिरिक्त हाथ तथा नेत्र झड़ गए, तो इतना देख करके तो सुप्रभा डर गई कि बेटा, वो भतीजे थे श्री कृष्ण जी, तो कहे बेटा तुम्हारे हाथ से मेरे बेटे की मृत्यु होगी। और तुरंत हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी कि मेरे बेटे की ओर से जो कोई गलती हो इसको क्षमा करना। तो महाराज श्री कृष्ण ने कहा कि बुआ चिंता की कोई बात नहीं है, मैं
अपने इस भाई की ऐसी 100 गलतियों को माफ कर दूंगा कि जिस एक गलती से इसको मृत्यु दंड दिया जा सके, ऐसी मैं 100 गलतियों को भी माफ कर दूंगा। तो सुप्रभा को संतोष हुआ कि ठीक है, ऐसी गलती, इतना तो गलती मेरा बेटा करेगा ही नहीं। और फिर यही हुआ। इधर जब पांडवों ने हस्तिनापुर में अपना राज कायम किया तो इन्होंने सोचा कि हमें राजसूय यज्ञ करना चाहिए, और श्री कृष्ण के सहयोग से राजसूय यज्ञ किया गया। और उसमें बड़े बड़े राजा महाराजा आए, दुर्योधन भी आए और देश के अनेक लोग आए। तो शिशुपाल भी आया, और जब ये आया तो यहाँ पर अग्रपूजा की बात हुई कि अग्रपूजा किसकी हो। जब यज्ञ हो रहा है तो इसमें किसी एक की पूजा होनी चाहिए। तो महाराज भीष्म पितामह जी ने संकेत किया कि इस सभा में, रजवाड़ों के बीच में और सबके बीच में महाराज श्री कृष्ण जैसा कोई नहीं है, उन्हीं की पूजा होनी चाहिए। तो इतनी बात सुन करके अनेक राजा थोड़ा खफा हुए, लेकिन शिशुपाल सबसे ज्यादा खफा हो गया कि इन राजाओं के बीच में बड़े बड़े अनेक देश के राजा हैं, इन सब के रहते, और फिर गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और भीष्म पितामह तथा अनेक लोगों के रहते इस ग्वाले की, और इनके बड़े भाई भी हैं बलराम जी, और इन सब को छोड़ करके ग्वाले की पूजा करना। कृष्ण कौन है? ये कोई बहुत पंडित भी नहीं है, कोई राजा भी नहीं है, कोई गुरु भी नहीं है, और इनकी पूजा करना। इस प्रकार से अनेक बातों में विरोध करता रहा। अनेक लोगों ने समझाया, लेकिन ये धिक्कारता रहा। विदर्भ देश का राजा भीष्मक था, उसकी पुत्री थी रुक्मणी, और 5 पुत्र थे जिसमें श्रेष्ठ रुक्मी थे। तो सभी लोग रुक्मणी सहित अन्य उनके 4 भाई, ये सब रुक्मणी का ब्याह श्री कृष्ण से करना चाहते थे। लेकिन जो बड़ा भाई था रुक्मी, वो श्री कृष्ण से विरोध रखता था, और वही बड़ा था और उसी का घर में प्रभाव भी था। वो चाहता था कि नहीं, हम अपनी बहन का ब्याह शिशुपाल से करेंगे। शिशुपाल किसी से कम नहीं, वो भी राजा है, वो भी शूरवीर है, और वो भी अनेक राजाओं के साथ रह करके वो भी शक्ति संपन्न है। इसलिए हम कृष्ण से नहीं बल्कि शिशुपाल से करेंगे। और रुक्मणी को जब ये बात पता चली कि मेरा ब्याह शिशुपाल से करने जा रहे हैं तो घबरा गई। उसने दूत भेज करके श्री कृष्ण को सूचना दे दिया कि मेरा विवाह शिशुपाल से करने जा रहे हैं मेरे भाई, और मैं आपको चाहती हूँ, कृपया आप मेरे इस इच्छा में सहयोग कीजिए। अब महाराज श्री कृष्ण भी कोई कम नहीं थे। वो द्वारिका से चल करके अपने सेना सहित, बलराम सहित आ गए, और सब लोगों ने सोचा कि शिशुपाल और रुक्मणी का विवाह स्वयंवर ये देखने के लिए श्री कृष्ण भी आए हैं, चलो अच्छी बात है। लेकिन पहले से तो बात हो गई थी, और मंदिर में पूजा के नाम पर रुक्मणी गई अपने कुछ सहेलियों के साथ, 1-2 लोगों के साथ, और पहले से बात सेटिंग हो गई थी श्री कृष्ण के साथ। और श्री कृष्ण जी उधर अपना रथ ले गए और रुक्मणी को लेकर के चल भागे। और रुक्मणी ने कहा कि आप अगर रथ चलाएंगे तो आप बदनाम हो जाएंगे, मुझे दीजिए रथ की बागडोर। और वे लगाम पकड़ी और स्वयं रथ चला करके द्वारिका की ओर चल पड़े। और इधर जब रुक्मी को पता चला, शिशुपाल तो बेचारा और वो दुल्हा बनने की तैयारी थी उसकी, इन सबको जब पता चला तो सब सेना लेकर के दौड़े, और महाराज श्री कृष्ण ने सबको परास्त कर दिया, उनकी सेना भी नष्ट हुई। रुक्मी और उनके कुछ साथी लोग और बड़ी सेना लेकर के भगा और महाराज श्री कृष्ण को मारना चाहा, लेकिन कृष्ण के सामने सब परास्त हुए, और अंततः वो माना नहीं तो कृष्ण ने उसको पकड़ करके अपने रथ में बांध लिया और फिर मारना चाहे तो रुक्मणी ने भाई के प्रेम वश छुड़वा दिया और कहा कि नहीं, मेरे भाई के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना करें। तो
महाराज श्री कृष्ण ने रुक्मी के ही दुपट्टे से उसका हाथ पैर बांध दिया और बांध करके आधा मूछ, आधी दाढ़ी और सिर का आधा बाल बनवा करके विरूपण करके उसको छोड़ दिया। इतने में बलराम आ गए। अब बलराम ने जब देखा तो श्री कृष्ण को बहुत डांटा कि किसी राजपुरुष का ऐसा विरूपण नहीं करना चाहिए, लेकिन जो कर दिए सो कर दिए। अब रुक्मी इतना परेशान हुआ, दुखी हुआ, और एक राजा था वो भी, लेकिन अब वो अपने देश ना लौट करके बीच में ही एक दूसरा नगर बसाया और वहीं फिर रहने लगा। अपने देश फिर वो लौट करके इतना लज्जित हुआ कि वो गया ही नहीं। इस प्रकार से शिशुपाल का विवाह रुक्मी से होने वाला था, इसलिए भी ना होने के कारण शिशुपाल बहुत चिढ़ा हुआ था श्री कृष्ण से, और भी कई कारणों से। कई बार महाराज श्री कृष्ण के परिवार के लोगों को तथा उनके और रिश्ते संबंधित लोगों को भी ये मारा था, और कई इनके संबंधित देवियों का भी ये बीच में अपहरण कर लिया था। कौन? शिशुपाल। तो शिशुपाल एक उस समय का समझ लीजिए कि बहुत बड़ा गुंडे तबका का व्यक्ति हो गया था। तो महाराज श्री कृष्ण जब महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में इस प्रकार से अनेक प्रकार की ये आलोचना करता रहा, गालियां देता रहा, और इतना ही नहीं, यहां तक कह डाला कि जैसे कोई कुत्ता हो और किसी हवन में, किसी यज्ञ में जाकर के थोड़ा सा घी चाट ले और अपने को धन्य धन्य माने, कृतार्थ माने, वैसे तुम कुत्ते की तरह इन रजवाड़ों के बीच में आकर के तुमको लोगों ने, तुम्हारे ये गुलाम और मूर्ख लोगों ने, भोले भाले लोगों ने तुम्हारी पूजा करने के तैयार हो गए, तो तुम अपने को धन्य मानने लग गए, इतने बड़े तुम हो गए हो। अरे ठीक है, शिशुपाल ने कहा ठीक है, ये तुम्हारी बड़ाई नहीं, तुम्हारा तिरस्कार ही कर रहे हैं। अब कोई राजविहीन को राजाओं के बीच में बैठा दे और भूखे को जो खाने पीने वालों के बीच में बैठा दे, तो क्या क्यों वो बड़ा अपने को राजा मान ले? नपुंसक व्यक्ति का ब्याह किसी ऐसी लोगों से करवा दे, ऐसी स्त्री से करवा दे, तो क्या वो धन्य हो जाएगा? ऐसे तुम नपुंसक की तरह यहाँ आ गए हो, तुम्हारी पूजा के लिए लोग तैयार हो गए, तो तुम खुश हो गए हो। इतनी सारी गालियां देने के बाद भी एक बात यह ध्यान देने योग्य है कि शिशुपाल महाराज श्री कृष्ण को रसिया नहीं कहा, एक शब्द भी ये नहीं कहा कि तुम पराई लड़कियों को लेकर के रास करने वाले और किसी तरह से दुराचारी, और तुम यहाँ पर राजसूय यज्ञ में अगर पूजा के योग्य नहीं हो, ऐसा एक शब्द भी नहीं कहा। क्योंकि ये रास लीला ये बहुत बाद में जोड़ी गई। शिशुपाल को ये सब तो कुछ खैर पता ही नहीं था, उस समय ये सब हुआ ही नहीं। जब महाराज श्री कृष्ण की उम्र करीब करीब 60 साल की हो गई थी, 60-65 साल की, तब अग्र पूजा की बात हुई थी। और रासलीला कब की जाती है? 5 से 12, 14, 16 साल की उम्र में रासलीला की बात बताई गई है। ज्यादा से ज्यादा 12-13 साल की उम्र से उधर 16 साल की उम्र तक की रासलीला बताई जाती है। और महाराज श्री कृष्ण अगर रासलीला किए होते तो ये चर्चा क्या छिपी रहती उनके 60 साल की उम्र तक, और शिशुपाल को पता न चलता। लेकिन ये हमारे देश के लेखकों, पंडितों और कवियों ने कितना महाराज श्री कृष्ण के साथ दुर्व्यवहार किया है, और उनको रसिया और छिनार बना करके नचने वाला, गाने वाला, चमकाने मटकाने वाला, पराई लड़कियों के साथ घूमने वाला बना करके अपने इष्ट के साथ क्या दुर्व्यवहार किया है। तो इसे पता चलता है कि ये सब बाद में जोड़ा गया, महाराज श्री कृष्ण के साथ अनर्थ किया गया है। तो शिशुपाल ने यहाँ पर ये गालियां नहीं दिया है, लेकिन और अनेक प्रकार की कटु कुठार आलोचना करता रहा। और जब बहुत करता रहा तब महाराज श्री कृष्ण ने कहा अन्य लोगों के सामने कि महाराज कृपाचार्य जी और द्रोणाचार्य जी और उधर भीष्म पितामह जी से भी कहा, और भी अनेक लोगों कहा कि देखो
ये आप सब लोगों के सामने, अनेक राजा सब थे ही, आप सब लोगों के सामने ये मेरी इतनी देर से आलोचना कर रहा है और मैं इसकी सभी गलतियों को अब तक क्षमा करता रहा, लेकिन ये चुप होने का नाम नहीं लेता। अब ये अंतिम में आकर के सबके बीच में उखड़ करके ताल ठोंकरा कहता है, आओ कृष्ण मुझसे भिड़ जाओ, अब मैं क्या करूं, अब ये क्षमा करने योग्य नहीं है। और इस प्रकार से श्री कृष्ण उठे और अपने चक्र से शिशुपाल का गला काट दिए। तो इस प्रकार से शिशुपाल का ये अंत हुआ। तो सदगुरु कबीर ने ऐसे लोगों का नाम यहाँ पर गिना करके बताते हैं कि ऐसे ऐसे दुष्ट लोग हुए कि वे भी यहाँ पर जी ना सके जिंदगी भर और अपने अपराधों के कारण यहाँ मारे गए। आगे साहब कहते हैं, सहस्त्रार्जुन छल सो मारा। सहस्त्रार्जुन कौन था? सहस्त्रार्जुन भी बहुत ही बहादुर, बहुत ही योग्य व्यक्ति था। है वंशी क्षत्रिय सहस्त्रार्जुन बड़ा प्रतापी राजा था। कहा जाता है दत्तात्रेय के वरदान से इसे 1000 हाथ मिले हुए थे। 1000 हाथ? 1000 हाथ में कैसे कुर्ता पहनता रहा होगा? तो 1000 हाथ का मतलब जितने ताकत 1000 हाथों में होती है उतनी ताकत इसके पास थी। तो मतलब बहुत बलवान था सहस्त्रार्जुन। एक बार शिकार खेलने के लिए ये वन में गया। वहां पर जमदग्नि ऋषि का आश्रम पड़ता था। जमदग्नि ने अर्जुन की सेना सहित आदर किया। जमदग्नि कौन थे? परशुराम के पिता थे। तो जमदग्नि ने सहस्त्रार्जुन शिकार खेलने गया था सेना सहित, तो जमदग्नि ने इनका स्वागत सत्कार किया। लेकिन वहां पर एक गाय थी जमदग्नि ऋषि की, और बहुत अद्भुत गाय थी, और सहस्त्रार्जुन उसको उठा लाया। और इस प्रकार से उनके रोकने पर जमदग्नि का उन्होंने क्रोधित होकर के उनकी हिंसा कर दिया। परशुराम जब आए, देखे कि मेरे पिता की हिंसा कर दिए, वध कर दिए हैं, तो अर्जुन की सेना का नाश कर अर्जुन को ही मार डाला। एक बार जमदग्नि अपनी यज्ञशाला में बैठे यज्ञ कर रहे थे। सहस्त्रार्जुन के लड़के बदला की भावना से प्रेरित होकर के आए और उनका सिर काट करके लेकर के अपनी राजधानी चले गए। परशुराम जब पिता का वध जान पाए, तब वे सहस्त्रार्जुन की राजधानी महिष्मती में जाकर के उसके पुत्रों तथा वहां के लोगों के सिर काटकर नगर के बीच में कटे हुए सिरों का एक पर्वत खड़ा कर दिया। और वे है वंशी क्षत्रियों का 21 बार सामूहिक वध करते रहे। ब्रह्मा का पुत्र बुलस्त, और पुलस्त का पुत्र विश्रवा, विश्रवा का पुत्र रावण। इस प्रकार रावण ब्रह्मा का पनाती सुमाली राक्षस की लड़की कैकसी थी। कैकसी और विश्रवा के संयोग से रावण पैदा हुआ था। माता राक्षस तथा पिता ब्राह्मण होने से रावण ब्रह्म राक्षस कहलाया। श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास काल में जब दक्षिणी भारत के दंडकारण्य में रहने लगे थे, तब रावण शासित उस देश के लोग श्री राम से सशंकित हो गए थे। इसी बीच श्री राम द्वारा शूर्पणखा, विरूपण तथा खरदूषण वध आदि से रावण उत्तेजित हो गया था। रावण ने जब सीता की सुंदरता का बखान सुना, तो सब भूल करके उसने हरण करने के उद्देश्य से सीता के पास आया। विभीषण तथा उनकी पत्नी शर्मा के समझाने पर भी रावण माना नहीं। बूढ़े मंत्रियों तथा पिता के बहुत समझाने पर भी रावण तुम्हें उसी प्रकार से नहीं लौटाना चाहता जैसे लोभी धन को नहीं त्यागना चाहता। रावण ने कहा कि हे, मैं सुंदरी सीता को वन से ला करके अब मात्र राम के भय से मैं उसको लौटा दूं? मैं टूट कर 2 टुकड़े हो जाऊं, किंतु किसी के सामने झुक नहीं सकता। यह मेरा सहज दोष है।
और स्वभाव को जीतना असंभव है। इस प्रकार काम, मोह, क्रोध तथा अहंकार के वश होकर के रावण श्री राम द्वारा मारा गया। दुर्योधन की चर्चा आती है कि साहब कहते हैं कि जरासंध शिशुपाल संहारा, सहस्र अर्जुन छल सो मारा, बड़ छल रावण सो गो बीती, लंका रहल कंचन की भीति, दुर्योधन अभिमाने गयो। दुर्योधन की बात आई कि अभिमान में पड़ करके दुर्योधन मारा गया। वेदव्यास जी ने अपनी माता सत्यवती की आज्ञा से स्वर्गीय विचित्रवीर्य की 2 विधवा पत्नियां तथा एक दासी का गर्भाधान किया और अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और दासी से विदुर को जन्म दिया। युधिष्ठिर के 100 पुत्र बताए जाते हैं, जिसमें ज्येष्ठ दुर्योधन थे। पांडु रोगी थे। उनकी पत्नी कुंती और माद्री ने पांडु से आज्ञा पाकर पुत्रों को उत्पन्न किया। कुंती ने धर्मराज से युधिष्ठिर को, पवन से भीम को, इंद्र से अर्जुन को पैदा किया और अश्वनी कुमारों से माद्री ने नकुल और सहदेव को पैदा किया। आगे चल करके युधिष्ठिर को युवराज पद मिला। युधिष्ठिर का गुण प्रभाव देखने से धृतराष्ट्र को चिंता हो गई। कूटनीति कर पांडवों को वर्णावत भेजा गया। उन्हें लाक्षागृह में डालने की योजना बनी, परंतु पांडव बच निकले। इसके बाद पांचाल नरेश द्रुपद की पौष्य पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन को सफलता मिली, परंतु धृतराष्ट्र तक बात गई। उन्होंने दुर्योधन के विरोध करने पर भी पांडवों को बुला करके हस्तिनापुर दे दिया। ये एक बार हार चुके थे जुआ में अपने राज्य को, और वनवास काल में द्रौपदी पांचाल नरेश की बेटी पांचाली को स्वयंवर में जीता था। और जब आए इधर और ये द्रौपदी ने सब जाना कि मेरे पति जिन्होंने मुझे जीत लिया है, तो ये सब हारे हुए वनवासी हैं, अपने राज से निष्कासित हैं, तो आकर के अपने ससुर जी ही लगते थे। कौन? धृतराष्ट्र। तो उनसे रोई। तो रोने के कारण धृतराष्ट्र जी ने उनको उनका राज्य वापस कर दिया, जबकि दुर्योधन बहुत विरोध किया लेकिन दया करके दे दिया। और जब इधर रास्तु यज्ञ का वैभव बढ़ा और उसकी व्यवस्था करने के लिए दुर्योधन को काम मिला हुआ था। सभी राजा आए हुए थे, सब अपना अपना काम मांगे तो काम सबको दिया गया, क्योंकि सबके सहयोग से ही राष्ट्र यज्ञ संपन्न हो सकता था। तो दुर्योधन को भी मिला कि वो खजाने में जितना चढ़ावा चढ़ रहा है उसकी व्यवस्था करें। और ये सब देख करके दुर्योधन तो बेचारा जल भुन गया। लेकिन अब काम तो मिला था सभी राजाओं के बीच में, लेकिन और भी अनेक बातें हुई। और फिर पांचाली द्रौपदी ने उनका मजाक भी कर दिया था। इन सब बातों को लेकर के उसके मन में बहुत ज्यादा चिढ़ हो गई थी और वो बहुत दुखी हुआ और अपने मामा से आकर के कहा। तो शकुनी जुआड़ी था और बहुत कूटनीति, चालबाज, छली कपटी था। और दुर्योधन जाकर के मामा से अपनी अंदर की आग, विद्वेष की बात बताई कि मेरे ये चचेरे भाई जो हैं ये बढ़ते जा रहे हैं और मुझे क्या मिलेगा, मैं तो इनके सामने पीछे होता जा रहा हूँ। और मामा श्री, मैं इनके सामने छोटे होकर के रहने वाला नहीं हूँ, इसलिए आप कुछ उपाय कीजिए। तब फिर शकुनी ने कहा, भांजे घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा मामा तो अभी जीवित है ना, मैं सब जीत करके तुम्हारे हाथ में करूंगा। और मैं जानता हूं कि युधिष्ठिर जुआड़ी है और मैं भी जुआ खेलने में कोई पीछे नहीं हूं, और तुम कुछ ऐसा रचो कि जुआ हो और मैं सब उनका जीत करके तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। और फिर यही हुआ और पुनः फिर जुआ के लिए आमंत्रित किया गया। अब चाहते तो युधिष्ठिर इनकार कर देते, कोई शर्त नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी कि जुआ खेलना ही है, क्योंकि एक बार जुआ के खेल का परिणाम भोग चुके थे वनवास में जाकर के। और इतना अनुनय विनय करके द्रौपदी के रोने के कारण धृतराष्ट्र ने उनको दिया था। तो इतना लंबा खामियाजा और दुख भोगने के बाद भी लेकिन
युधिष्ठिर भी कम नहीं थे, महाजुआड़ी, पक्के जुआड़ी। और जब पासे की खनखनाहट सुनते थे कहते हैं मेरा हाथ रुकता ही नहीं है। और वो भी आमंत्रण सुन करके भागे चले गए। और पहले तो जीते, सब लोग बड़े खुश हुए, लेकिन ये जुआ का नियम है, पहले हारते हैं खुद लोग, इनको जिताते हैं, लेकिन फिर धीरे 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 जो दांव मारते गए कि सब हार गए, अपना राज, अपना धन, अपना खजाना, और यहाँ तक कि अपने भाइयों को हार गए, और अंतिम में अपनी पत्नी को भी हार गए। ये है हद, ये है जुआ खेलने की आदत की सीमा, और इसे कहते हैं महान जुआड़ी। और धर्मराज युधिष्ठिर संसार में सबसे बड़े जुआड़ियों में उनका नाम आने लगा। इस प्रकार से दुर्योधन के ईर्षा द्वेष और शकुनी की कूटनीति और महाराज युधिष्ठिर के जुआड़ीपन के कारण इनका पुनः 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। और अंतिम में फिर यह शर्त थी कि जब तुम इतना पूरा करके आ जाओगे तो हम तुम्हें तुम्हारा राज वापस कर देंगे। और जब पूरा हो गया, राज वापस करने की बात आई, तो दुर्योधन मुकर गया। महाराज श्री कृष्ण को दूत बना करके पांडवों ने भेजा कि उनको बतावें कि हम लोग आ रहे हैं, उनकी शर्त के अनुसार हम अब पूरा करके आ रहे हैं, तो इसलिए अब हमें दे दीजिए। लेकिन वो मानने को तैयार ना हुआ कि मैं अब युद्ध के बिना नहीं दूंगा, मुझे वे हरावें, और हराने के बाद फिर ले लें, फिर उन्हीं का होगा। महाराज श्री कृष्ण ने समझाया कि अगर तुम सब कुछ उनका नहीं देना चाहते हो तो 5 गांव दे दो, पूरा राज नहीं देना चाहते हो तो एक एक गांव में अपना वो गुजारा कर लेंगे। लेकिन फिर उसने बड़े उद्वेग पूर्वक कहा कि बिना युद्ध के मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। और फिर महाराज श्री कृष्ण को ये बात बेध गई कि तुम इतना अहंकार में हो, तुम्हें इतना अपने धन वैभव का अहंकार हो गया है कि अपने ही भाई बंधुओं को छल कपट से हरा करके तुम वनवास भेज दिए, और शर्त यह थी कि हम बाद में देंगे, और उस शर्त को पूरा करने के बाद भी आज तुम अपने उन भाइयों को दे नहीं रहे हो, और आज कह रहे हो कि युद्ध के बिना हम सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। तो फिर इसका खामियाजा तुम्हें अब भुगतना ही पड़ेगा। और यही हुआ कि महाराज श्री कृष्ण फिर युद्ध करवाए। और युद्ध होने के पश्चात फिर जो गांधारी ने श्री कृष्ण को कोसा था, वो कल सुने ही हैं कि कृष्ण तुम चाहते तो युद्ध रुक सकता था, तुम चाहते तो यहाँ सब कुछ बदल सकता था, लेकिन तुमने माना नहीं, और तुम युद्ध करवा करके ही मेरे सारे पुत्रों को मरवा डाला। और क्या पाए तुम, क्या पाए? श्री कृष्ण की क्या गलती थी? और उनके पुत्रों ने कौन सा बड़ा अच्छा किया? और षड्यंत्र करने में, छल कपट करने में, घमंड में इतने चूर थे कि अपने ही भाई बंधुओं के साथ दुश्मनी कर रहे थे। तो अंतिम में आखिर राजपुरुष थे, श्री कृष्ण को कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही था, इनकी भी व्यवस्था करना था। तो फिर यही अंतिम परिणाम हुआ कि युद्ध। और 18 दिन के युद्ध में पूरा कौरवों का विध्वंस हो गया, और पांडवों के भी बहुत से सूरवीर सब मारे गए, और अंततः इनकी जीत हुई। और जीत का परिणाम यह भी हुआ कि सुखी ना रहे। देखिए, चाहे जितनी न्यायपूर्वक जीत हो, लेकिन हिंसा हत्या करने के बाद मिली हुई जीत कभी शांति नहीं देती है, चाहे जितनी न्यायपूर्वक जीत मिली हुई हो। अगर शांति कोई चाहता है तो प्राणी पदार्थों के लिए हिंसा हत्या ना करे, पूर्ण शांति। ये तो राजपाट का काम है, राजपाट करने वाले कभी शांति पाते भी नहीं हैं। और ये लोग धर्मात्मा कहलाए और शांति चाहते थे, और फिर हिंसा हत्या करके राज पाए, तो फिर शांति कहाँ? और अंतिम में 5 पांडव जलते रहे। महाराज श्री युधिष्ठिर जी तो और आग में जलते रहे कि ये अपने गुरुजनों को, अपने भाइयों को और अपने उन सूरवीर योद्धाओं को मार करके हमें जो गद्दी मिली हुई है, ये गद्दी तो कांटों की गद्दी है, हमें रात दिन छेद रही है, इसमें हम कभी शांत नहीं हो सकते हैं। और कुछ वर्षों तक राज करने के बाद अपने ही पोते परीक्षित को राज दे करके वे चले गए हिमालय, और हिमालय में तपस्या करते हुए गल करके सबके सब नष्ट हो गए। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है कि लोहा को पारस मिले तो काहे को काई खाए,
कृष्ण समीपी पांडवा गले ही मारे जाए, लोहा को पारस मिले तो काहे को काई खाए। कहा जाता है महाराज श्री कृष्ण महान भगवान परमात्मा थे और वे परमात्मा पांडवों के साथ लगे हुए थे, सब प्रकार से उनका सहयोग करने में, लेकिन वो परमात्मा के साथ होते हुए भी पांडव हिमालय में जाकर के गल के मर गए। अगर पारस मिला था तो इनको सोना हो जाना चाहिए था, लेकिन ये गल करके जंग लग करके सब समाप्त हो गए। साहब कहते हैं पारस मिले तो काहे को काई खाए, काई क्यों खाती। इस प्रकार से युधिष्ठिर का पूरा परिवार और साथ साथ पांडवों का भी यही हुआ, सब समाप्त हो गए। अंतिम में बात आती है हरिश्चंद्र जी की। विश्वामित्र ने एक ब्राह्मण का रूप बना करके अयोध्या नरेश हरिश्चंद्र से सारा राज दान में करवा लिया। पीछे विश्वामित्र ने 2.5 भार सोना दक्षिणा में मांगी। इसको देने के लिए हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी सैव्या, पुत्र रोहित को काशी में एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया तथा स्वयं को एक भंगी के हाथों। सदगुरु कहते हैं हरिश्चंद्र को ब्राह्मण नामधारी को दान से खुश करके स्वर्ग जाने का मोह था, फिर वह ब्राह्मण चाहे कितना ही छली क्यों ना हो। इस चक्कर में पड़ करके विश्वामित्र जी ब्राह्मण तो नहीं थे, लेकिन ब्राह्मण का भेष बना करके आए थे और कहा था कि मुझे कुछ दान दीजिए। और सपने में इन्होंने कह दिया था कि मैंने तुम्हें दे दिया, और सपने की बात वो ब्राह्मण जान गए कि सपने में तो मुझे दे दिया, और फिर दरवाजे पर आए भिक्षा मांगने, तो कुछ दे दो। तो सोना देना चाहे, कहा वो तो सब मेरा हो गया, तुमने तो मुझे दे दिया था पहले, उसी में से मेरी चीज से मुझे दान दोगे। तब उन्होंने कहा कि फिर क्या दूं, पूरा राज दे दिए थे सपने में। तब सोचे कि अब जब राज दे दिया तो राज की कोई चीज देने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। तब काशी आए, क्योंकि काशी उनका नहीं था। तो काशी में आकर के यहाँ पर गंगा के घाट पर डोम के हाथ में स्वयं को बेच करके और पत्नी को तथा पुत्र को भी किसी और के हाथ बेच करके जो पैसा मिला, पैसा कमा करके उस ब्राह्मण को देना चाहे। और ब्राह्मण का भेष विश्वामित्र जी बना रखे थे और बेचारे शोकित होकर के काशी की गलियों में भटकते रहे। जालसाज हरिश्चंद्र, विवेकी पुरुष को कोई भी जालसाज हरिश्चंद्र के समान बेवकूफ नहीं बना सकता। सत्य पालन का अर्थ यह नहीं है कि अपने को ठगा दे। हरिश्चंद्र का सत्य पालन कम था, भोलापन ज्यादा था, जो इस मोह को लेकर के कि जैसे कैसे ब्राह्मण को दान में खुश करके स्वर्ग में जाना है और स्वर्ग में जाकर के हम सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। ये स्वर्ग का व्यामोह भी ये ब्राह्मणों का ही षड्यंत्र है। कहीं कोई ऐसा स्वर्ग है जहां पर पहुंच करके लोग सुखी होते हैं? वस्तुतः ब्राह्मणों द्वारा दान की महिमा में रची गई यह काल्पनिक कथा है। बस बोलिए सद्गुरु देव की जय।